गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस सब्जेक्ट में लेसन कौन सा 10 लेसन पढ़ रहे हैं। 10 लेसन कौन सा है? जीवों में श्वसन, है ना। जीवों में श्वसन। तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि श्वसन क्या है ना। सांस जो हम लेते हैं वो श्वसन का ही एक हिस्सा होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि श्वसन 2 प्रक्रमों में पूरा होता है ना, अंतर श्वसन और उच्च वसन। अंतर श्वसन क्या है? जो हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं वो क्या कहलाता है? अंतर श्वसन कहलाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देते हैं वो क्या कहलाता है? उच्च वसन कहलाता है। फिर हमने वायवी और आयवी श्वसन पढ़ा है ना। जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो क्या कहलाता है? वायवी श्वसन कहलाता है। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो क्या कहलाता है? अवायवी श्वसन कहलाता है। फिर हमने देखा कि श्वसन क्या है ना। श्वसन हम क्या है, श्वसन कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, नासक गुहा के मतलब नाक से हम सांस लेते हैं, नासक गुहा से सांस लेते हैं, जो मुख गुहा से होते हुए दृष्टि के द्वारा श्वास नली के द्वारा कहाँ पहुँचती है ना, फेफड़ों में वो पहुँचती है ना। तो फेफड़ों जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो क्या होता है, हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। उच्च श्वसन करते हैं तो है ना, उस श्वसन के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कि अन्य जंतुओं में श्वसन। अन्य जंतुओं में श्वसन मतलब हम मनुष्य तो श्वसन करते हैं, अन्य जंतुओं में श्वसन मतलब है ना कि मनुष्य हम तो श्वसन करते हैं, इसके अलावा अन्य जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है। तो जो गाय भैंस है ना, गाय भैंस बिल्ली जो है वो क्या करती है? हाथी है, शेर है, गाय है ना, मेंढक और अन्य पक्षी जंतुओं में है ना क्या है, मनुष्यों की भांति उनमें क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, है ना। ये जानवरों में क्या होता है? मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो इसके बाद क्या है, जीव श्वसन कैसे करते हैं, है ना। तो मनुष्यों के फेफड़ों जैसे जिनमें श्वसन होते हैं वो तो वैसे ही सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। इसके अलावा है ना, जो कॉकरोच है, कॉकरोच जानते हैं आप? तो कॉकरोच में क्या होता है? कॉकरोच में जो होता है, शरीर के पार्श्व भाग में, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना। और अन्य कीटों के अलावा इसमें क्या होते हैं, इनके शरीर में इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं? जो कॉकरोच के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं ना। ये श्वास रंध्रों के द्वारा ही सांस लेते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु की नलियों का जाल बिछा रहता है। इनमें क्या होता है? वायु की नलियों का जाल बिछा रहता है जो वातक कहलाते हैं। ये जाल क्या कहलाता है? वातक कहलाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ये वातक रहता है तो ऑक्सीजन से समुद्र वायु को, ऑक्सीजन से जो समुद्र वायु है ये श्वास रंध्रों में से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत हो जाती है और शरीर के अनेक कोशिकाओं में पहुंचती है। इस प्रकार की कोशिकाओं से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो श्वास नली में आती है और श्वास रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है ना। जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उसके द्वारा क्या होता है? श्वास जाल रहता है वो, उससे द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है और फिर ये श्वास नलियों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। अच्छा, इस प्रकार क्या है, श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही, ये जो श्वास प्रणाली है वो क्या है? केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं में अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। इसके बाद आपने देखा ये तो कॉकरोच का हो गया। तो केंचुआ है ना, केंचुआ किस प्रकार से सांस लेता है? तो हमने पढ़ा था कि केंचुआ क्या करता है? अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा ही श्वसन करता है। उसकी त्वचा कैसी रहती है? चिकनी और स्लाइसिमिक रहती है, जिसके द्वारा वो श्वसन करता है। केंचुओं की त्वचा स्पर्श करने पर क्या होती है? आर्द्र होती है और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन, श्लेष्मिक त्वचा होने के कारण होता है, क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता था। आदान प्रदान मतलब लेना और छोड़ना, तो ये क्या कहलाता है? आदान प्रदान। तो क्या होता है? श्लेष्मिक त्वचा के कारण क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य भी क्या है ना, उसमें भी मेंढक, जो मेंढक है उसमें भी मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन क्या है उसकी त्वचा क्या करता है? तथापि ये अपनी त्वचा से ही श्वसन, फेफड़े मतलब मेंढक में मनुष्य के समान फेफड़े होते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा?
सांस लेता है, त्वचा के द्वारा ही सांस लेता है। अब ये तो हो गया मतलब जीव, कॉकरोच हो गया, केंचुआ। अब जल में जो रहते हैं ना, जल में रहने वाले, जल में कौन रहता है? जल में रहने वाले जीव रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? जल में जीव रहते हैं, जैसे मछलियां रहती हैं ना, फिश रहती है, वो कहाँ रहती है? जल में। तो वो किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि उनमें सांस लेने के लिए क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। सांस लेने के लिए क्या होता है? गलफड़े होते हैं। तो क्या होता है, वो पानी में, जो जल के अंदर फिश रहती है, पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों के द्वारा लेते हैं, है ना। जो मछली है, जो जल के अंदर प्राणी रहते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही गलफड़ों के द्वारा लेते हैं। तो जल में जो रहने वाले जीव किसके द्वारा सांस लेते हैं? कि क्लोम, इसको हम क्या कहते हैं? गलफड़ों को गिल या क्लोम भी कहते हैं। जल में घुली हुई क्लोम क्या है? त्वचा से बाहर की ओर निकाले होते हैं। जो क्लोम रहते हैं वो क्या होता है? फिश का यदि आपने देखा होगा तो क्लोम क्या होता है? उनके शरीर से बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं और वो क्लोम इसमें सांस लेने में इनकी सहायता करते हैं। अब क्या, क्लोम में रक्त वाहिकाओं, जो क्लोम रहता है, गिल रहता है, उसमें रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक रहती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा क्या पादप भी श्वसन करते हैं, है ना। क्या पादप भी श्वसन करते हैं ना, पादप में श्वसन। पादप पौधे, पेड़ पौधे रहते हैं, क्या श्वसन करते हैं? तो ये हमने पढ़ा है ना, जितने भी सजीव रहते हैं वो श्वसन करते ही हैं। तो पादप भी सजीव है, तो उसमें भी श्वसन क्रिया होती है। तो पादप कैसे श्वसन लेते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है कि जैसे जड़ों के द्वारा उनमें ऑक्सीजन क्या है, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, जैसे आपने ये देखा होगा, ये पेड़ है ना। तो क्या है, ये जो उसमें क्या रहती है? जड़ें रहती है। क्या होती है? नीचे, पेड़ के नीचे जड़ें रहती है। जड़ों के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जड़ों के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे जड़ें रहती है। इसमें क्या होता है? छोटी छोटी मिट्टी जो रहती है, उसमें काफी जगह रहती है, जिससे क्या होता है, ये मिट्टी के द्वारा क्या होता है? वायु आसानी से चली जाती है ना। हमने मिट्टी के पढ़ा है ना। तो जो मिट्टी के द्वारा ये क्या रहता है? जड़ें क्या रहता है? वो पानी जो अवशोषित करती हैं, मतलब ये मिट्टी के नीचे जो मिट्टी रहती है, उसमें गैप रहता है, वायु भरी हुई रहती है। इस वायु के द्वारा क्या कहते हैं? ये जड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। अब जड़ों के द्वारा ये सांस लेते हैं, तो जिससे क्या होता है? पेड़ पौधे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, है ना। तो क्या होता है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, है ना। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है? पौधे जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो, पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे क्या है, ये क्या करते हैं, है ना। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हम ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी श्वसन क्रिया होती है। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और श्वसन क्रिया के बगैर हमारा जीवन अपूर्ण, मतलब जीवित रहना आसान नहीं है। चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सब में श्वसन क्रिया होती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, और यह जीव उसके लिए क्या होता है? भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। फिर हमने पढ़ा कि अंतः श्वसन जो वायु अंदर की तरफ ली आती है, और उच्च श्वसन जिससे वायु बाहर की ओर निकाल दी जाती है। ग्लूकोज का विखंडन हमने पढ़ा, ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, जो जीव की कोशिका, ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? जीव की कोशिकाओं में होता है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज का विखंडन क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों?
कोष्ठ के श्वसन कहलाता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के लिए उपयोग के द्वारा विखंडित होता है तो यह क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। और यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये अवायवीय श्वसन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था अत्यधिक व्यायाम करने से क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित कम हो जाती है, जिसके ना तो जो भोजन के विखंडन वायवीय श्वसन द्वारा होती है। फिर हमने ये देखा कि अंतःश्वसन या निःश्वसन के समय हमारे क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, विस्तारित हो जाते हैं और उच्च वसन के समय ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि जीवों में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो बच्चों ये लेसन यहाँ तक था, है ना, ये समाप्त हो गया लेसन। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जीवों में श्वसन होता है। तो इसको क्या करना है, अपनी कॉपी में जितना मैंने पढ़ाया है उसको नोट करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको अपनी बुक में से रीड करके अच्छे से समझना है।